Very good afternoon, everyone. I hope I am audible to all of you. सभी को मेरा नमस्कार। आज हम डे 3 में हैं और हम आज डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस का उपयोग करेंगे। So good afternoon to everyone. Today we are on day 3 and we are going to learn many other applications today. I hope you have enjoyed day 1 and day 2 and you have learned various things, various applications like how to increase the productivity, how to quickly complete the task, what all applications are very much useful to you. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमने अभी तक 2 दिन में जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ की हैं, उन सभी के बारे में पता चला होगा और उससे हम कितने अच्छी तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। हम अपने काम को सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं, हम अपने काम को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारी जो डॉक्यूमेंट्स है, हमारे लिए वो ईज़िली एक्सेसिबल होंगे अगर हम वन ड्राइव का यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी हमने एप्लीकेशंस यूज़ की थी पहले 2 दिनों में। राइट तो आज हम कौन-कौन सी एप्लीकेशंस सीखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ जो आज का एजेंडा है राइट I can see there are many people who have joined in right still other peoples are struggling to join. So good afternoon Sagar sir, good afternoon Mr. Amit, good afternoon Mr. Ghosh, Mr. There are so many people across pan India who have joined in today. So I can see there are people who have joined in different states like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jammu Kashmir, I think Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra. There are so many people who have joined in today. So आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में. We are on day 3. हम सेशन की शुरुआत करते हैं. So now I'll show you what is next, what is the agenda for the day. Okay, so now you can see we have so many beautiful applications today and we are going to learn these applications. आज हम बहुत सारी नई-नई applications सीखेंगे और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हम ये सारी applications को कितनी beautifully use कर सकते हैं. सो अगेन जो लोग अभी जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं आज का सेशन और हम डे 3 में है आज। ये 3 दिवस का कार्यक्रम था, 3 दिवस का प्रोग्राम था जो हमने कंप्लीट किया और आज हम डे 3 में हैं। आज हम देखेंगे कि कौन-कौन सी एप्लीकेशंस का हम यूज़ कर सकते हैं और कितनी ब्यूटीफुली हम यूज़ कर सकते हैं इन सब एप्लीकेशंस का। सो ये आज के लिए एजेंडा है आप सभी के लिए हम सीखेंगे क्रिएट डायनामिक प्रेजेंटेशंस यूजिंग स्वे। तो जो हमने ये देखा क्रिएट डायनामिक प्रेजेंटेशंस यूजिंग स्वे इसका मतलब क्या है हमें हमें ये पता था कि हम अभी तक पावर पॉइंट के थ्रू बना सकते हैं प्रेजेंटेशन राइट बट हम पावर पॉइंट के अलावा भी बना सकते हैं प्रेजेंटेशंस वो आज हम देखेंगे कि हम कैसे बनाएंगे प्रेजेंटेशंस राइट सो इसमें और क्या-क्या चीजें हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगी क्रिएट प्रेजेंटेशंस यूजिंग स्वे माइक्रोसॉफ्ट स्वे का उपयोग करेंगे आज हम और डायनामिक प्रेजेंटेशन बनाएंगे अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल एट लर्न सो असीमित संसाधन आपके लिए है टीचर्स के लिए जो ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में उनके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज है हमारे पास में जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप उन रिसोर्सेज को कैसे यूज कर सकते हैं इसके अलावा आप कैसे ईमेल्स का यूज कर सकते हैं अभी तक आप लोगों ने अपनी पर्सनल ईमेल्स का यूज किया होगा लाइक जीमेल आउटलुक राइट जीमेल रेडिफ मेल याहू मेल हम आउटलुक का कैसे उपयोग करेंगे कितना उपयोगी है हमारे लिए ये आज हम ये देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट टू डू बेसिकली आपके डे टू डे एक्टिविटीज को ट्रैक करता है जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य है वो हम कंप्लीट करते हैं टू डू लिस्ट के थ्रू इसके अलावा जब भी हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हम अपने दिन की शुरुआत हम अपने कामों की लिस्ट बनाते हैं राइट वी ऑलवेज क्रिएट लिस्ट और टू डू लिस्ट फॉर द डे तो हम उस पर्टिकुलर डे के लिए हम लिस्ट बनाएंगे टू डू एप्लीकेशन के साथ में जो हमें मोबाइल पर भी उपलब्ध है
हम माइक्रोसॉफ्ट बुकिंग्स का यूज कर सकते हैं किसी भी अपने टीम मेंबर के साथ में अपॉइंटमेंट करने के लिए। और उसके अलावा कोलैबोरेट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग शेयर पॉइंट। हम शेयर पॉइंट के साथ में कैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। जैसे कि आपका पूरी आपकी जो वेबसाइट है डिजिटल इंडिया की, उसमें बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। राइट, हाँ, उसमें से आप रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ही यूज कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, वो शेयर पॉइंट के थ्रू करते हैं। सो हमारा पहला टॉपिक होगा आज का वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन, विच इज माइक्रोसॉफ्ट स्वे। ठीक है। हम आज ये देखेंगे कि वेलीज को कैसे मदद हो, कैसे अपस्किलिंग हो, कैसे आप ब्यूटीफुली प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। आपके पास पावर पॉइंट है, लेकिन अगर आपके पास में टाइम नहीं है उसको ब्यूटीफाई करने का। ज्यादातर क्या होता है कि जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको हमें ब्यूटीफाई करना होता है, बिकॉज हमें किसी कस्टमर को दिखाना है या किसी पेरेंट को दिखाना है या किसी जगह हमें प्रेजेंट करना है अपना डेटा। राइट, तो हम उसको ब्यूटीफाई भी करते हैं। और कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है कि हम प्रेजेंटेशन तो बना लेते हैं, लेकिन उसको ब्यूटीफाई नहीं कर पाते, हम उसको सजा नहीं पाते हैं, है ना? ऐसे काफ़ी बार आपके साथ लोगों में आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। आई बिलीव कि यू हैव आल्सो कम अक्रॉस these kind of situations when you don't have time and you have to present the data about the product, about whatever you are doing, right? But the thing is you have already created presentation, but you don't have time to beautify that presentation। उस केस में हम क्या करेंगे? सो डेफिनेटली हम माइक्रोसॉफ्ट स्वे का यूज करेंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसमें हमारी बहुत सारी ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमारा एजेंडा है आज का ये कि हम इतनी सारी चीजें देखेंगे, और इसमें कैसे हम अपना प्रेजेंटेशन क्विकली बना सकते हैं, विद इन सेकेंड्स भी बना सकते हैं आप अपना प्रेजेंटेशन। सो इट इज, आई थिंक, आई मस्ट से कि आप सबको बहुत ही बढ़िया लगेगा ये एप्लीकेशन कि किस तरह से आपने अपना क्विकली बना लिया है प्रेजेंटेशन। कोई भी बना सकता है प्रेजेंटेशन। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो हम देखेंगे हाउ टू क्विकली स्टार्ट विद प्रेजेंटेशन, हाउ टू customize it, how to collaborate with others, how to use Sway for business and education, right? Okay, so Sway is exactly what? Sway is nothing but it is a digital storytelling platform। ये आपके सामने दिया हुआ है कि स्वे आपकी एक डिजिटल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है, राइट? थ्रू विच यू कैन क्रिएट एन इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, पर्सनल स्टोरीज एंड मेनी मोर। सो नाउ you can go start creating your sway and finish in minutes। so आप इस तरह से फटाफट आप काम कर सकते हैं sway के साथ में, राइट? उसके अलावा यू कैन इजीली शेयर बाय सेंडिंग अ लिंक। काफी बार सिचुएशंस ऐसी होती है जब जब आपको आपने प्रेजेंटेशन तो बना लिया, लेकिन आपने प्रेजेंटेशन तो बना लिया लेकिन आप जब किसी के साथ में शेयर करते हैं प्रेजेंटेशन, तो साइज का इश्यू आता है ना? आपको काफी बार ऐसा देखने को मिला होगा कि साइज एक्सीडेड हो जाता है, आप अटैच नहीं कर सकते, तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको वन ड्राइव पे अपलोड करना है। फिर आप वन ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम स्वे में प्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो स्वे में प्रेजेंटेशन जब बनाएंगे तो हम किसी के साथ भी लिंक शेयर कर सकते हैं, और जिसको भी वो लिंक मिलेगी वो क्विकली ओपन करके देख सकता है प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे किसी भी चीज को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, राइट? इट इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म्स योर स्वे विद ग्रेट डिजाइन्स। अगेन आपको यहाँ पे टाइम देने की जरूरत नहीं है ब्यूटीफाई करने के लिए अपने प्रेजेंटेशन को, राइट? नाउ व्हाट एल्स? आप इजीली ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट, इमेजेस को, वीडियोस को एंड अदर मल्टीमीडिया कंटेंट टू योर प्रेजेंटेशन एंड कस्टमाइज विद द लेआउट एंड डिजाइन टू फिट योर नीड्स। नाउ यू कैन सी there are options like create new, start from a topic and start from a document। तो आप
एक नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक से, और या फिर आप किस डॉक्यूमेंट के साथ में क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के साथ में जब हम क्रिएट करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे पर्पस ये है हमारा कि हम एक नया प्रेजेंटेशन बनाएंगे, या अगर हमें सिर्फ टॉपिक दे दिया है तो भी हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन तो बन जाएगा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, बट वो जो डेटा लेगा वो विकिपीडिया से लेता है, तो आपको वो बताएगा, आपको रेफरेंसेस देगा कि मैंने यहाँ से डेटा लिया है। Now, if you want to start from a document, so it will accept only Word document, PDF and PPT. तो आपका अगर कोई प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बना हुआ है, आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। आपकी PDF है, उसको यहाँ पे आप कर सकते हैं, या आपका कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नाउ अब आपने स्वे बनाया तो इसमें आपको 4 कॉलम्स दिखाई देंगे: एडिटेड, स्वे, व्यूड, एनालिटिक्स एंड डिलीटेड। यहाँ पे जब हम इन डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशंस की बात करते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि कितनी अपने प्रेजेंटेशंस को हमने एडिट किया है, व्यू स्टेटस क्या है, क्या उसकी एनालिटिक्स है, और कितनी हमने डिलीट की हुई है अपनी स्वे प्रेजेंटेशंस बेसिकली। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एनालिटिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि एनालिटिक्स का मतलब है, लेट्स से मैंने आपके साथ में एक स्वे प्रेजेंटेशन शेयर किया, मैं ये देख पाऊंगी कि कितने लोगों ने उसको देखा है, कितना टाइम स्पेंड किया है, कितने क्लिक्स हुए हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के साथ में हमें एनालिटिक्स देखने को नहीं मिलेंगे अगर हमने सिंपल अटैच करके भेज दिया है किसी को भी। आई होप यू ऑल आर गेटिंग मी। हम हमें एनालिटिक्स स्वे के साथ में मिलते हैं। Again, we do have templates available. We have templates. You can start with a template also. You can, if you want to create a newsletter for your school, for your institute, right? You can create a newsletter. आपने newsletter में बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं. The different activities, the functions you did, right? The performance of your students, the competitions the students participated. So इतनी सारी चीजें होती है हमारे स्कूल के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, राइट? तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से आपने 15 डेज में बहुत सारे सर्वेज किए हैं, 15 डेज में आपने अलग अलग जाके कॉम्पिटिशन्स करवाए हैं, अलग अलग जाके आपने स्पीच दी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, राइट? लाइक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या किसी भी एप्लीकेशन को लेके, लेट्स एज्यूम, राइट? तो आपको उसका एक डेटा बनाना है, एक न्यूज़लेटर क्रिएट करना है, तो आप कैसे करेंगे? उनके लिए भी आप न्यूज़लेटर यहाँ से फॉर्मेट उठा सकते हैं और अपना न्यूज़लेटर बना सकते हैं। लेट्स से आप, आपके पास बहुत सारे फोटोज है, आप फोटोज दिखाना चाहते हैं, तो आप फोटो का पोर्टफोलियो यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज वैल्यूएबल फॉर ऑफिसेज आल्सो, राइट? अगर आप ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, आपको डेटा प्रेजेंट करना है, तो यू कैन डेफिनेटली क्रिएट योर न्यूज़लेटर, राइट? सो आई थिंक एनीवन कैन यूज दिस माइक्रोसॉफ्ट स्वे। नाउ जब आप स्वे बनाते हैं तो आपके पास में 2 टैब्स आते हैं। वन इज द स्टोरी लाइन टैब, जहाँ पे आप अपनी स्टोरी क्रिएट करेंगे, राइट? और एक होता है आपका डिजाइन टैब, जहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखता है और आप अपने डिजाइन को चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। So, if you are starting with the Microsoft Sway, you can simply write down your title. You can attach a background over here, right? And moreover, when you are attaching a background, Bing search engine will automatically come here. आपको अलग से ब्राउजर पे जाने की जरूरत नहीं है। आपका Bing सर्च इंजन ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड में यहाँ पे आ जाता है, एंड यू कैन सिंपली राइट द टॉपिक जिस भी आपको इमेजेस चाहिए, और वो आप इमेजेस ले सकते हैं, राइट? नाउ apart from that, you can also add so many things. You can add videos, you can add audios, you can add images, right? um, you can add many more things over here. Now we do have different styles. आपका प्रीव्यू कैसा आएगा? आप वर्टिकल भी रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी, स्लाइड्स भी। सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी किस तरह से आप स्वे बना सकते हैं, राइट? ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम कोलेबोरेशन की बात करते हैं एंड यू वांट टू शेयर योर प्रेजेंटेशन, सो अगेन व्हेन शेयरिंग योर प्रेजेंटेशन यू हैव टू सिंपली गो टू द शेयर बटन। शेयर बटन पे क्लिक करते ही आपको ये पूछेगा, हाउ डू यू वांट टू शेयर? विद स्पेसिफिक पीपल, with the organization, with the link, or anyone with the link,
राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एनीवन विद द लिंक चूज करेंगे, राइट। एंड एनीवन, इसका मतलब हम किसी के साथ भी कर सकते हैं शेयर यहाँ पे, right? Okay, now apart from that, अगर हम ये चूज करते हैं, लेट्स से मैंने एनीवन विद द लिंक चूज किया, तो ये मुझसे पूछेगा कि इनवाइट पीपल टू व्यू और एडिट. So if I want to give you viewing rights, I can choose view. If I want to ask you edit, I can choose edit. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने प्रेजेंटेशन को कैसे शेयर करना चाहते हैं दूसरे के साथ में, right? Okay. Now, apart from that, you can also get a visual link and you can share it with anyone. और अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं या आपका ब्लॉग है, तो आप उसमें एम्बेड कर सकते हैं, कोड को कॉपी करके आप वहां पे पेस्ट कर सकते हैं, वहां पे आपका स्वे विजिबल होगा. देर आर मेनी ऑप्शंस एंड दीज ऑप्शंस आर रिलेटेड टू द पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड भेजना है तो. If you want to see a preview of your presentations, you can simply click on the play button. So, and you have different styles over here. So you have multiple things over here. Now, apart from that, what is okay, now if you are sharing your sway, if you are just wanted to see how many options are there, you can simply click on these three dots. You can duplicate your sway, you can save as template. कभी कभी क्या होता है कि हमें एक ही डिजाइन, एक ही प्रेजेंटेशन, मतलब एक ही डिजाइन हमें, और या फिर एक ही ब्रांडिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें सेम रखनी पड़ती है. कलर्स हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया, राइट. तो उस केस में हम क्या करेंगे कि उस केस में हम एक टेम्पलेट बना लेंगे, राइट. और उस टेम्पलेट को हम हर बार यूज करेंगे, ताकि हमें हर बार कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी होगी, हमें हर बार फॉन्ट स्टाइल नहीं चूज करना होगा, फॉन्ट साइज नहीं करना होगा, कलर्स नहीं चूज करने होंगे, क्योंकि हर कंपनी के अपनी ब्रांडिंग कलर्स होते हैं. आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसको, राइट. एक्सेसिबिलिटी चेकर भी है, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में देखा था कि एक्सेसिबिलिटी चेकर बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट को मोर एक्सेसिबल बनाता है टू पीपल हु आर हैविंग सम डिसेबिलिटीज, राइट. सो दीज आर द ऑप्शंस व्हिच आर ऑलरेडी देयर. नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आप सबने नोटिस की एक चीज इस पर्टिकुलर स्लाइड पे? अगर आपने कुछ भी नोटिस किया हो जो हम अभी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप बता सकते हैं चैट विंडो के थ्रू. आई विल शो यू कि हम कैसे ओपन करेंगे स्वे को, ठीक है. स्वे का कोई ऐसा ऐप नहीं है, बट हम स्वे कैसे ओपन करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ. अभी हम क्विकली डेमोन्स्ट्रेशन पे जंप करेंगे, तब आप देखेंगे. अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमने क्या मेन चीज है हमारी. हम यहाँ पे देखिए एनालिटिक्स देख पा रहे हैं. क्या आप लोग भी देख पा रहे हैं एनालिटिक्स? अगर मैंने ये एक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफिस 365 का स्वे बनाया है, आप इसके देख सकते हैं 3 व्यूज, 1 मिनट एवरेज टाइम स्पेंट, राइट. इस पर्टिकुलर स्वे का 4 व्यूज, इस पर्टिकुलर स्वे का 47 व्यूज. सो यू कैन सी देयर आर सो मेनी व्यूज आर अवेलेबल, लाइक एक्चुअली एनालिटिक्स अवेलेबल है यहाँ पे. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट, आई थिंक. Okay, so we will definitely do activity. Okay, now I can move forward, and now I can show you how to open Sway. Okay, so let me quickly take a pause, and I'll quickly let you know about Microsoft Outlook, and then we are going to do the hands-on also. ओके, अब बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट स्वे क्या है? सो माइक्रोसॉफ्ट स्वे बेसिकली, स्वे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट. अब हम बात करेंगे आउटलुक की. सो आउटलुक अलाउज यू टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, मैनेज योर कैलेंडर, right. You can store names and numbers, everything in your contact list, and track your tasks also.
Now, however, if even if you use Outlook every day, you might know some of the cool things it can do really help you to be more productive. You can send and receive emails, you can manage your emails, you can use built-in calendar to keep track of your all appointments and events. वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, right? Now, apart from that, we have AI inbuilt into the Outlook. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि AI already inbuilt है Outlook के अंदर, तो वो AI कैसे काम करेगा यहाँ पे, right? वो मैं आपको दिखाऊंगी. Apart from that, what else is there here? So we will see other things as well, right? Okay. Now, uh, so you can see you have the calendar over here. Let me take a different pen color. So you have calendar and you can also check emails in your mobile devices. Microsoft Outlook का ऐप है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल डिवाइसेस में. आप अपने सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं और आप रिवर्ट भी कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू. Okay, so we have so many other menus also. I'll show you आप new tasks भी कैसे आप बनाएंगे और कैसे अपने tasks को follow up कर सकते हैं. Okay, now there are cool things about Outlook. Did you forget to attach an email? Do you need assistance in reading an email? Want to save an entire email in OneNote? Or want to create a rule? So definitely there are different things over here. You can definitely download Outlook mobile application into your mobile devices. Your Android devices are having Play Store and your iPhones are also having Play Store. So you can go to the Play Store and you can download it. Now, these questions will really ask you a few things, right? So Outlook is basically for everyone's most accessible inbox with intuitive and voice controlled navigation. Now, Microsoft has announced that it's bringing AI to Outlook. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि AI इंटीग्रेट है Outlook में कैसे है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी. Right, the new AI functionality exists in the form of a co-pilot that can help with replying to messages. The artificial intelligence is very smart enough to analyze email content and generate a response based on what the user asks for. तो आप देखेंगे कि Copilot भी इंटीग्रेट हुआ है Microsoft Outlook में जो आपकी मदद करता है मेल्स का रिप्लाई करने में. Now, apart from that, Outlook can't remind you about a task you never entered or an appointment you forgot to write down, but it can prevent you from sending an email without an attachment. जैसे कि मैंने आपको बताया कि did you forget to attach an file? जैसे ही आप किसी को लिखते हैं कि मेल में कि kindly find the attachment और लेट से आपने जैसे ही सेंड बटन पे क्लिक किया आपको एक रिमाइंडर आएगा या आपको एक नोटिफिकेशन आता है डिड यू अटैच द फाइल और डिड यू वांट टू सेंड विदाउट एन अटैचमेंट कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको लगेगा अच्छा मैंने तो यहाँ पे अटैच किया ही नहीं है और आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द सेंड बटन. कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ में कि हम मेल लिख देते हैं हम लिख देते हैं कि ठीक है अटैच किया है और अटैच करना भूल जाते हैं राइट. तो उस केस में ये आपको रिमाइंडर देगा कि डिड यू फॉरगेट टू अटैच अ फाइल. इसी तरह से आप देखेंगे अगर आपने सब्जेक्ट लाइन एंटर नहीं की है और आपने पूरा मेल की बॉडी लिख दी है और आपने सेंड बटन पे क्लिक किया तो भी वो आपको एक नोटिफिकेशन देता है कि सब्जेक्ट लाइन तो एम्प्टी है या डू यू वांट टू एंटर द सब्जेक्ट लाइन लाइक दिस. So you have wonderful things. I can show you कि आपका असिस्टेंस कैसे आपको मदद करेगा एक ईमेल को रीड करने के लिए राइट. सो वी हैव वंडरफुल थिंग्स. अगर आपको लगता है कि आपका जो ईमेल है वो वन नोट पे चला जाना चाहिए और सेव हो जाना चाहिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. वांट टू क्रिएट रूल्स तो यहाँ पे हम उस रूल की बात नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं लेट से कि आई एम गेटिंग ईमेल्स फ्रॉम माय मैनेजर विद एन अटैचमेंट. तो मेरी जो मैनेजर की ईमेल्स है वो ऑटोमेटिकली जितनी भी अटैचमेंट्स है मेरे मैनेजर की ईमेल में वो ऑटोमेटिकली वन ड्राइव में सेव हो जाए तो वो हम रूल बना सकते हैं. इसके अलावा मेरे पास मुझे दिन में 20 से 30 ईमेल्स आती हैं मेरे टीम मेंबर की तरफ से. उस केस में मैं क्या करूँगी जब भी मुझे मेरे टीम मेंबर की कोई मेल आती है किसी भी स्टेटस को लेके तो मैं चाहती हूँ कि उस पर्टिकुलर ईमेल को मैं एक डिफरेंट फ़ोल्डर में लेके जाऊँ.
ताकि जब भी मैं उससे रिलेटेड मेल्स को चेक करूँगी, मुझे एक अलग से फ़ोल्डर में दिखाई देंगी। तो उसके लिए भी आप एक रूल बना सकते हैं, राइट? कि जब भी आपको इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से मेल आती है, आप क्विकली वहाँ पे ले जा सकते हैं उस फ़ोल्डर में। सो देयर आर ब्यूटीफुल थिंग्स ओवर हियर। Okay. Now, I would like to take you to the demonstration part. Okay. So let me just give me a second so that I can stop sharing my screen and I can share my other screen. Yeah. Okay. So let me share my screen with all of you. Okay. I hope it is visible to everyone. Okay. Great. Uh, ओके, तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी सबसे पहले तो हम देखेंगे www.sway.com। राइट, ये आपका स्वे है, राइट? आप इस तरह से स्वे ओपन कर सकते हैं। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। आप स्क्रॉल करेंगे, आपको आपका आपका ईमेल आईडी पूछेगा ये कि आप एक ईमेल आईडी एंटर करेंगे यहाँ पे, राइट? और उसके बाद में जैसे ही आप ईमेल आईडी एंटर करते हैं, आपको पासवर्ड भी एंटर करना होगा। ये टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है, इसीलिए ये आपसे इस तरह से नोटिफिकेशन आता है आपके फ़ोन पे। और जैसे ही आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को अप्रूव कर देते हैं, यू कैन लॉग इन इनटू योर पोर्टल। ओके, नाउ व्हाट एल्स? ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हमने न्यूज़लेटर्स बनाए हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और इस तरह से हम ओपन कर सकते हैं। राइट, इस तरह से आप बना सकते हैं। आप प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका न्यूज़लेटर बन के आता है। अभी हमने न्यूज़लेटर में बहुत सारी चीजें नहीं रखी हैं, लेकिन इस तरह से ब्यूटीफुली आपका बना के ये दे देता है, आपको सजाने की जरूरत नहीं है। राइट, अब अगर मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, ऑल्दो इसमें एक ही पेज है क्योंकि हमने एक ही पेज यहाँ पे बनाया है, राइट? तो उस केस में हम मैं आपको दिखाती हूँ, अगर हमारे पास में कोई, क्योंकि ये देखिए आप स्टोरी लाइन में एक ही चीज है, आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, आप इतनी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, राइट? ओके, अब मैं अगर यहाँ पे इमेजेस भी ऐड करना चाहती हूँ, तो लेट्स से ओके, सो लेट्स से इफ आई वांट टू ऐड सनफ्लावर इमेजेस, तो मैंने यहाँ पे कुछ सनफ्लावर की इमेजेस ऐड कर ली है। 5 इमेजेस आपकी ऐड हो गई। जैसे ही आपकी इमेजेस ऐड हो जाती हैं, आपको ये पूछता है कि आपको कैसे ग्रुपिंग करनी है। तो आई लव दिस टैग बिकॉज टैग विल फॉलो लीफो मैनर, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। राइट, लेट्स से आपके पास में बहुत सारी इमेजेस है किसी फंक्शन की, किसी कॉम्पिटिशन की, तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। और अब आप अगर प्ले बटन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपको इमेजेस दिखाई देंगी और इस तरह से आप एक-एक करके सारी इमेजेस को देख सकते हैं। So it is actually very wonderful application which you can use and you can quickly create your presentation and you can give it to anyone. Right. जब हम शेयरिंग की बात करते हैं, तो आप इस तरह से शेयर कर सकते हैं। You can simply invite people to view. आप यहाँ से कॉपी करेंगे और आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी। राइट।
ओके, व्हाट एल्स इज देयर, मैं और भी चीजें आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब आप एनालिटिक्स पे जाएंगे तो एनालिटिक्स में इस तरह से आपको दिखाई देगा कि ये हमारा एनालिटिक्स का प्रीव्यू है। टोटल 80 व्यूज हुए हैं हमारे यहाँ पे, राइट। एंड इतनी सारी 75% एवरेज कंप्लीशन है। तो बेनिफिट आपका ये होता है कि आप इसमें एनालिटिक्स देख सकते हैं, कितने व्यू हो चुके हैं ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। उसके बाद में एडिटेड में भी आप यहाँ पे जा सकते हैं और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीजें एडिटेड हुई हैं। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एमसीई सर्टिफिकेशन का एक ओपन करती हूँ तो इसमें भी हमने कुछ ऐसी ही इमेजेस ऐड की हुई हैं। ओके, स्वे को यूज करने के लिए आप सिंपल www.sway.com पे जा सकते हैं। सो यू विल चेक योर द URLs in the chat window, right? www.sway.com, and you can create your own sway. Okay, now what else? Okay, deleted में भी मैं आपको दिखा देती हूँ, there is no deleted presentation. Okay, now अब हम बात करते हैं आउटलुक की। तो मैं आपके साथ में आउटलुक भी शेयर करना चाहूंगी अभी, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं दिखाना चाहूंगी, राइट। ओके, इस तरह से आप अपना जब लॉगिन करेंगे तो आप स्वे में जा सकते हैं, यहाँ से आपको स्वे विजिबल होगा, राइट। ओके, ओके, ग्रेट। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू शो यू आउटलुक। सो आप आउटलुक ओपन कर सकते हैं, राइट। आपने जैसे ही आउटलुक ओपन किया, आपके पास में जैसे एक मेल आती है, लेट्स से आपके पास में एक ये मेल आती है और आप ये मेल पढ़ना चाहते हैं, राइट। तो अब लेट्स से मुझे ये मेल पढ़नी है लेकिन आई एम वेरी टायर्ड। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली डबल क्लिक ऑन इट, it will open my email, right? I can go to the messages, right? यहाँ से मैं ऑलवेज शो रिबन करूंगी, जिससे मुझे हमेशा बार बार ये मेरा कोलैप्स नहीं होगा और मैं इसको हमेशा देख पाऊंगी, सारे ऑप्शंस को मैं यूज कर पाऊंगी। नाउ लेट्स से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ईमेल, राइट, एंड आई वांट टू रीड अलाउ, आई वांट टू रीड इट। सो लेट मी क्विकली चेक कि मैंने आपके साथ में जब शेयरिंग की तो साउंड इसमें शेयर किया है कि नहीं। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड टू चेक, एंड या ओके, नाउ लेट्स से आई वांट टू रीड दिस ईमेल। तो मैं यहाँ पे रीड अलाउड फंक्शनैलिटी है, उसको मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहूंगी। मेरा Culture of peace and non-violence, global citizen. ओके, मैं अपना कर्सर यहाँ पे रखती हूँ और अब देखते हैं ये। By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture's contribution to sustainable development. By ग्रेट। 2030, अब आप ये देख सकते हैं कि जब मैंने रीड अलाउड किया तो आई कैन रीड कंप्लीट ईमेल। ये कितनी भी लंबी ईमेल होगी आप इसको पढ़ सकते हैं, राइट। इसके अलावा हमारे पास में इमर्सिव रीडर फंक्शनैलिटी भी है। पहली चीज, आप जब रीड अलाउड फंक्शन करेंगे यूज इमर्सिव रीडर के अंदर, आप स्पीड को बढ़ाए, आप स्पीड स्लो कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, और आपकी मेल फीमेल वॉइस है यहाँ पे, आप उसको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इमर्सिव रीडर पे क्लिक करती हूँ तो इमर्सिव रीडर मुझे एक्चुअली क्या बताता है, इमर्सिव रीडर मुझे यहाँ से पढ़ना शुरू कर देगा मेरा ईमेल को। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है।
सो सबसे पहले हम टेक्स्ट स्पेसिंग करेंगे। आप देख सकते हैं हम टेक्स्ट स्पेसिंग करेंगे तो किस तरह से टेक्स्ट बड़ा होता है और किस तरह से टेक्स्ट छोटा हो रहा है। राइट, आप रीड अलाउड फंक्शनैलिटी को By यूज करेंगे तो ये 2030, स्टार्ट कर देगा ensure आपका that all पढ़ना। learners लेट मी स्टॉप। acquire the knowledge and skills needed to promote राइट, इस तरह से आपका कॉलम की विड्थ को भी बताता है कि किस तरह से आपकी कॉलम की विड्थ रहेगी, ये मॉडरेट रहेगा या कैसे रहेगा। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। देन आपका आता है वेरी नैरो। राइट, इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास में। आप पेज कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप पेज कलर डिफाइन कर सकते हैं। आपके पास में बहुत सारी थीम्स है दी हुई यहाँ पे जो आप चेंज कर सकते हैं। राइट, उसके अलावा लेट मी टेक अ लाइन फोकस। अगर आपको लगता है पढ़ते पढ़ते आप ऊपर नीचे लाइंस कर रहे हैं तो उस केस में आप बता सकते हैं कि आप वन लाइन फोकस करेंगे तो इस तरह से आपकी वन लाइन फोकस रहेगी और आप उसी लाइन पे फोकस करेंगे। राइट, यू हैव 3 लाइन्स फोकस एंड यू हैव 5 लाइन्स फोकस। तो इस तरह से ये आपको हेल्प करता है कि आप पैराग्राफ की पर्टिकुलर लाइन्स पे फोकस कर सकते हैं। नाउ सिलेबस। सिलेबस में भी आपको ये बताता है कि डेवलपमेंट किस तरह से रीड होगा ये। राइट, अगर मैं क्लिक करूंगी रीड अलाउड पे। development, including, among others, राइट, तो इस तरह से ये आपको हेल्प करता है कि रीड अलाउड फंक्शनैलिटी आपको सिलेबस भी बताएगा। राइट, सो रीड अलाउड फंक्शनैलिटी को अगर आप क्लोज कर देते हैं यहाँ से तो इट विल ऑटोमेटिकली क्लोज ऑल योर दिस पर्टिकुलर मोड ओनली। राइट, इस तरह से आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। मैं क्लोज कर देती हूँ फिलहाल इसको। ओके, नाउ मुझे लगता है ये मेरी मेल बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे इसको वन नोट पे भेजना है। ठीक है, उससे अलग पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। हमारे पास में ट्रांसलेट फीचर है, ट्रांसलेट मैसेज। सो ट्रांसलेट मैसेज अगर मैंने किया तो ये मुझे दिखाएगा शो ओरिजिनल इंग्लिश और ट्रांसलेट मैसेज टू इंग्लिश ऑटोमेटिकली, टर्न ऑन ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन। अगर मुझे किसी और लैंग्वेज में ही आता है आई कैन सिंपली क्लिक ऑन द ट्रांसलेट बटन, बट इट विल बाय डिफॉल्ट ट्रांसलेट मी इनटू इंग्लिश ओनली, क्योंकि हमारा यहाँ पे लैंग्वेज प्रूफिंग में इंग्लिश ही दिया हुआ है। राइट, ट्रांसलेट मैसेजेस इनटू इंग्लिश। अगर आपको लगता है कि कोई और आपको यहाँ पे ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। लेट्स से आई विल चेक, अगर मेरे पास में हिंदी है तो आई कैन ट्रांसलेट मैसेजेस इनटू हिंदी। आई कैन ऐड अ लैंग्वेज लाइक दिस। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। राइट, एंड क्लिक ऑन ओके बटन। अब अगर आपको लगता है कि आपको ट्रांसलेट करना है मैसेज तो आप देख सकते हैं ये हिंदी में है मैसेज आपका। और उसके अलावा अगर मैं अब रीड अलाउड फंक्शनैलिटी का यूज करूंगी तो अब आपको 2030 तक सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षार्थी सतत विकास और टिकाऊ जीवन शैली, मानवाधिकारों, लिंग समानता, शांति और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने, वैश्विक नागरिकता और सांस्कृतिक विविधता की सराहना और सतत विकास में संस्कृति के योगदान के लिए शिक्षा के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करें। अब आप देख सकते हैं कि 2030 तक मैंने पॉज कर दिया यहाँ से अभी। इस तरह से आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। मैं एक और लेना चाहूंगी यहाँ से कोई लैंग्वेज। हम तेलुगु ले लेते हैं, ऐड लैंग्वेज। ओके, ऐड, ओके, एंड देन ट्रांसलेट प्रेफरेंसेस। हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया। by 2000 Okay, so we need to check translate message। हमें ये सेलेक्ट देखना होगा कि हमारा ये प्रॉपरली ट्रांसलेशन फीचर कौन कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। और इस तरह से जैसे ही हमारा ये तेलुगु में हुआ आप देख सकते हैं और अब आप रीड अलाउड फंक्शनैलिटी का यूज करेंगे, इट विल रीड इट इन तेलुगु लैंग्वेज। 2030 నాటికి అభ్యస్కులందరూ సుస్థిర అభివృద్ధి మరియు సుస్థిర జీవనశైలి, మానవ హక్కులు, లింగ సమానత్వం, శాంతి మరియు అహింస సంస్కృతిని ప్రోత్సహించడం, ప్రపంచ పౌరసత్వం మరియు
So isn't it good if you are getting emails and if you are translating them in any language, you can read into that language also, right? अगर मैं show original पे click करती हूँ तो ये आपको ओरिजिनल मैसेज दिखाएगा कि ओरिजिनल मैसेज वाज इन इंग्लिश बट यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस, राइट? तो इस तरह से आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से पंजाबी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ से मराठी कर सकते हैं, आप यहाँ से मलयालम कर सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो रीजनल लैंग्वेजेस हमें दी हुई हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इवन यू कैन यूज गुजराती ऑल्सो, राइट? देयर आर रीजनल लैंग्वेजेस विच आर ऑलरेडी अवेलेबल टू अस। Okay, let me click on cancel button. Now, what else? So we have already completed these three features. We have sent to OneNote also. अब जैसे ही मैंने इस email को मैं OneNote पे लेके जाना चाहती हूँ because मुझे लगता है ये OneNote मेरी बहुत important है. So I can I can simply write down, I can choose कि मुझे कहाँ पे लेके जानी है. Okay, I want to take in this particular folder and I wanted to go into this June, right? एंड देन आई वांटेड टू गो इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इस तरह से अगर मैं लेके जाऊंगी तो मेरी पूरी की पूरी मेल मेरे वन नोट में चली जाएगी, राइट? ओके, now what else? We have more wonderful features like we can create rules also, like आप यहाँ पे देख सकते हैं create rule, right? manage rules। तो create rule जब आप करते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से मेल आती है, सब्जेक्ट कंटेंट्स नहीं, बिकॉज सब्जेक्ट हमेशा चेंज हो जाता है। अगर हमें इस ईमेल आईडी से मेल आती है तो हमें कौन सी किस फोल्डर में जानी चाहिए, तो आप सेलेक्ट करके फोल्डर आप यहाँ पे एक नया बना सकते हैं, राइट? ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। Okay. Now more actions. We do have more actions over here. We do have post reply to folder. We do have view source. We do have many options. इस तरह से आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, right? Now यहाँ पे हम quick steps से अगर हमें लगता है फटाफट हमें create करनी है मेल तो आप create new पे click करेंगे और यहाँ से आप create कर सकते हैं कोई भी quick step जो आपको लगता है कि आपको daily में perform करना पड़ता है। आप यहाँ से मीटिंग का रिवर्ट कर सकते हैं, रिप्लाई विद अ मीटिंग, राइट? यू कैन सिंपली क्लिक हियर रिप्लाई विद आई एम और इंस्टेंट मैसेज बेसिकली, और रिप्लाई ऑल विद आई एम। रिप्लाई और रिप्लाई ऑल में डिफरेंस ये होता है कि आप रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो जिसने आपको मेल किया है उसी को आप रिप्लाई करेंगे, बट अगर आपके पास जो मेल आती है उसमें अगर 2-3 लोग सीसी में हैं और आप उनको भी बताना चाहते हैं कि मैंने रिवर्ट कर दिया है, तो आपको रिप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना होगा जिससे सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि आपने रिप्लाई कर दिया। Alright, so let me close this one now. We have a backstage menu here also. Once I'll click on file menu, you can see we can save, we can save as, we can print, we can close। यहाँ पर भी हमारे पास में इस तरह से options होता है backstage menu के। Move to folder कहाँ पे आपको जाना है, resend this message, right? Properties, encrypt। We do have beautiful features over here. So let me close this one. Let me close this one also. Yeah. Okay. Now what else? Okay. Now, um, let me maximize it. Okay. So now we are going to open. We are going to. ओके, आई वांटेड टू शो यू कि आपको रीडिंग असिस्टेंस हमने कर लिया था, हमने रूल देख लिया किस तरह से करनी है। हम क्विकली चेक करते हैं कि लेट मी सी। ओके, आई थिंक माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू यू। ओके,
Let me try. I hope my slide is visible now to all of you. Okay. Okay. Now, I wanted to show you one more thing. Okay. Okay. I hope it is visible to all of you now. Yes, it is now visible. Okay. इसमें मुझे एक और चीज आपको दिखानी थी. Let's say if I am going to click on, you know, if I am going to write down email over here, right? And hello team, kindly find the attachment, right? Thanks. That's it. Okay. So, hello, and let's say if I'm writing it to, if I'm going to click on send button, I think it will send, but it will ask, generally it will ask कि आपको अपने attachments send attach करनी है क्या, right? Okay. One more thing I would like to share here that let me minimize this one and let me again, okay. So now here I would like you to see more things. We have done activity. Now I would like to show you how you can streamline your day with to do, right? Okay, so what exactly to do is? To do is an application through which it gives you to focus on your work. Okay, you can plan your day. You can focus on accomplishing your most important tasks. Right. You can simply open Microsoft To Do from the portal and you can see whatever the tasks are there for the day and you can complete those tasks. Or if you want to create new ones from the flagged email, let's say if you want to repeat something, if you want to complete something, right? So you can do so. So I think this is your smart daily planner. Okay, this is your smart daily planner wherein you can set yourself up for the success with this to-do application. It is very intelligent. It will give you some personalized suggestions also to update your daily or weekly to-do lists. And these applications is visible on the mobile devices also, right? So you can simply download to do application and it will be there on your mobile devices.
Okay, now very important thing is you can manage your to-do list online also with the help of your mobile device. So I can say that it is a truly cross-platform task management app. Uh, Whether you are at home using the desktop application or you are using the mobile application, or you are on the go, you can access your task list and stay organized. कभी कभी हम जब भी दिन की शुरुआत करते हैं तो हम अपना एक टू डू लिस्ट बनाते हैं जो हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें फिनिश करनी होती है, राइट? तो वी कैन क्रिएट अ टू डू लिस्ट. वी कैन इवन शेयर दैट टू डू लिस्ट विद अवर टीम मेंबर्स और विद अवर कोलीग्स, विद अवर मैनेजर्स और विद अवर सुपरवाइजर्स, राइट? और वो हम जैसे जैसे हमारा काम फिनिश होता जाता है वो हम कंप्लीट करते जाते हैं. आप उसमें टिक कर सकते हैं कि ये हमने काम कंप्लीट कर लिया है. एंड मे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज शेयरिंग मेड्स इजी. लेट से मुझे 4 टास्क देने हैं अपने टीममेट को और मुझे उसे बोलना है कि यू हैव टू कंप्लीट इट. सो आई कैन क्रिएट टास्क. आई विल आस्क टू कंप्लीट इट. सो इफ शी इज गोइंग टू कंप्लीट इट, आई विल आल्सो गेट टू नो कि ओके हमने क्योंकि शेयरिंग की हुई है टास्क की, तो हमें पता चल जाएगा कि हम ये टास्क कंप्लीट हो चुका है. It will help you to you know to personalize your day. ये आपके दिन को सही से स्केड्यूल करता है. आपको पता होगा कि मुझे दिन में 10 टास्क करने हैं, तो आप इजीली उन 10 टास्क को मैनेज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टू डू एप्लीकेशंस के साथ में. ओके, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कैसे आप टू डू एप्लीकेशन को यूज करेंगे. Okay. So now here you can see this to-do application will actually focus on your most important tasks which you want to do. Okay. So here how you can do so, I'll show you. So you can add tasks to my day. You can create a my day, right? जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप आपकी डेली एक्टिविटीज है, वो सारी एक्टिविटीज को आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं. बी इट इन योर मोबाइल डिवाइस, बी इट इन योर टैबलेट्स और बी इट इन योर लैपटॉप्स, राइट? उसके अलावा आप कैसे करेंगे इसको यूज? आप स्टार्ट बटन पे जाके टू डू एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं. इट विल आस्क यू टू साइन इन. Once you sign in into this to do application, you will be there in that application and you will be able to see this kind of a screen. Okay, now जब आपके पास ऐसी स्क्रीन आती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं we do have many different options over here. Like we do have my day, we do have important tasks, we do have planned, we do have assigned to me, right? We do have flagged emails, we do have tasks. Various things are available over here. Okay, so now what else we do have? We do have categories also. हमारे work के लिए कितनी activities है? Home, recommended books, trip to different cities, right? So definitely we can go and we can do all these things. We can create a task. आप task को create करने के लिए you can add a task, right? आप add task click करेंगे और add task click करते ही it will give you to write down something, right? आप इस तरह से ऐड कर लीजिए और आपका ये टास्क बनके तैयार हो गया. इसमें आपको एडिटिंग करनी है. आप इसमें लगा सकते हैं कि इट विल रिमाइंड यू लेटर टुडे. शाम तक आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ ठीक है ये काम थे, आपने ये काम कर लिए हैं, राइट? सो यू कैन गिव रिमाइंडर ऑल्सो. यू कैन ऐड ड्यू डेट ऑल्सो, राइट? So you can simply put a due date also over here. Now if I can say tomorrow, so you can simply say set it for tomorrow and you can simply schedule it for monthly and you can attach your file, right? यहाँ पे इस तरह से हम काम कर सकते हैं और अगर कोई और भी नोट है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपने नोट को. तो इस तरह से आप अपने खुद की टू डू लिस्ट बना सकते हैं. ये अगर आप प्लान पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कितनी सारी आपकी प्लान्ड टू डू लिस्ट है. आप इम्पोर्टेंट अगर इसमें से कोई आपको लगता है कि एक अगर आपकी अपडेट पावर पॉइंट स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है, you can simply click on star mark. Star will take you to the important, and once you click on important, you will be able to see, okay, these are the important tasks for you. Update PowerPoint slides, right, and rest of the to-do list. Now you can see ये आपका दिन में आपको क्या क्या काम करने हैं वो सारे हैं और जो इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आपने टिक किया था वो इम्पोर्टेंट चला में कैटेगरी में चला गया. नाउ इफ यू कैन क्लिक
कि कौन कौन से अपकमिंग टास्क है, यू कैन सिंपली check those tasks also, right? So this is how it is very much beneficial and it will help you to complete your task. Okay. So I believe that it will help you to create your own tasks also. Okay. Now, what else is there? Right. अब यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पे अभी अपना टास्क क्रिएट किया है, राइट? नाउ अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट को जब हम बनाएंगे, एक न्यू लिस्ट का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे और उसमें हम कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं और इमेजेस भी लगा सकते हैं। सो जब हम इमेजेस लगा के हम यहाँ पे ऐड टास्क करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टास्क ग्रोसरी से रिलेटेड अगर कुछ भी होते हैं तो यू कैन राइट डाउन ऑल द टास्क, राइट? एंड वंस यू राइट डाउन ऑल द टास्क यू कैन सिंपली से शेयर बटन and you can simply create invitation link and you can give it to your partner, your friend, or to anyone. You can simply go to the Outlook and you will be able to see that just create a mail and just put the link. That's it, right? And just click on the send button. Once you click on the send button, you will be able to see ki, okay, all the list is appearing on your mobile device also. And once you are completing all these tasks, you are just putting the tick mark. जैसे आप टिक मार्क करते हैं आपको वो बता देता है कि you have completed these tasks. So this is very easy. You can simply download the application from your Play Store. राइट टू डू एप्लीकेशन आप एक बार इंस्टॉल कर लेंगे तो उससे आपको इजी रहेगा यहाँ पे मोबाइल पर भी एक्सेस करने के लिए। ओके, नाउ लेट मी टेक अ पॉज ओवर हियर, right? Someone requested me to show in Bengali also. So let me double click on it. So I wanted to show you that you can change in any language, right? आप किसी भी लैंग्वेज में इसको चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज में चेंज करने के लिए आपको लैंग्वेज ट्रांसलेशन पे जाना होगा और यहाँ से आपको अ, देखना होगा कि वो आपकी लैंग्वेज है ना यहाँ पे अवेलेबल। सो वी हैव Bangla language available over here, right? And now we need to translate it in Bangla. So we can choose Bangla and we can click on OK button and then we can click on the translate message and you can see it is in Bangla already, right? And if I'm going to click on the read aloud functionality, it will read it for you. हमारा कर्सर हमें रखना होगा यहाँ पे। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम थिंग, अगर हम बात करते हैं इस मेन्यू बार की, राइट? तो यहाँ पे मेन्यू बार बाय डिफॉल्ट जब आप इस स्मॉल आइकन पे क्लिक करते हैं, राइट, ऑन द वेरी राइट हैंड साइड आपको ये दिखाता है शो टैब्स ओनली। अब अगर मैं अपनी मेल पढ़ रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं मुझे टैब्स दिखाई दे तो इस तरह से आपका व्यू आता है। आप बार-बार आपको इस तरह से जाना पड़ेगा और आपको कुछ भी क्लिक करना पड़ेगा। फिर आप बॉडी पे क्लिक करते हैं मेल बॉडी पे तो आपका मैसेजेस आपका मेन्यू चला जाता है। आपको सिंपली क्लिक करना है अपने मेन्यू पे और राइट हैंड साइड पे आके इस कॉर्नर पर जो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखता है उस पे आपको क्लिक करना है और आपको करना है ऑलवेज शो रिबन। ऑलवेज शो रिबन का मतलब है कि आपको हमेशा रिबन के अंदर जितने भी मेन्यू ऑप्शंस है वो सारे दिखाई देंगे। सो यू कैन पिन द रिबन टू शो रिबन टैब्स एंड कमांड्स ऑल द टाइम। So I have just clicked on this. You can see I have just clicked on this and all the ribbons, all the commands are there along with my body, along with my mail body, right? So I believe I answered your queries. Yes. Okay. So thank you so much. So I think I need to show original now to you. Yeah.
So this is just an example. You know, we do have the beautiful languages, regional languages, which are already there in Outlook, in different even in Microsoft Word also, right? तो उससे क्या होगा कि आप लैंग्वेज अगर आपके पास में इंग्लिश में भी डॉक्यूमेंट आता है, यू कैन कन्वर्ट इट एंड यू कैन रीड इट, राइट? वी डू हैव रीड अलाउड फंक्शनैलिटीज, वी डू हैव इमर्सिव रीडर। अगर मैं ब्राउजर पर भी कोई पैराग्राफ अगर मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ और मुझे लगता है नहीं, मुझे तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए वो पैराग्राफ, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मैंने देखा है काफी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, राइट? न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त हम ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त हमें लगता है कि नहीं, कोई हमें असिस्टेंस होना चाहिए जो हमारे लिए न्यूज़पेपर को पढ़ दे, राइट? तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम रीडिंग, जो हमारे पास में रीड अलाउड फंक्शनैलिटी है, हम उसका यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था कि हम अगर हम ब्राउज़र ओपन करते हैं और ब्राउज़र में अगर हम कुछ ओपन पेज करते हैं, तो वी कैन सिंपली राइट क्लिक ऑन इट एंड वी कैन क्लिक ऑन द रीड अलाउड फंक्शनैलिटी, राइट? तो उस केस में हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत ही बेनिफिशियल है लोगों के लिए कि आप इस फंक्शनैलिटी का यूज़ करके आप पूरा का पूरा एंटायर पैराग्राफ भी पढ़ सकते हैं। Okay, let me close this one now. Let me minimize it. Okay, now we have Bookings app. अब हमें ये देखना है कि बुकिंग ऐप एक्चुअली करता क्या है। सो बुकिंग ऐप एक्चुअली में आपके अपॉइंटमेंट्स को बुक करता है बेसिकली। तो बेसिकली नाम इसका बुकिंग है, इसका मतलब कुछ इसी तरह से रिलेटेड चीजें हम कर सकते हैं। ओके, सो bookings is available in Microsoft Teams also, ठीक है? to let you track to to let you track and organize your Teams appointment. Okay, so now you can see that you can organize your Teams appointments and calendars all in one place. Okay, you can go to the booking app and you can create a booking calendar also, and you can add team members, and you can build new appointments, and you can create and manage in-person or virtual visits for your staff. अच्छा, बुकिंग ऐप को यूज करने से क्या बेनिफिट है? सो इट विल सिंप्लीफाई scheduling टू सेव टाइम। आपको बुकिंग करते वक्त आपकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो आपको टाइम दिखाता है, एक एक घंटे का ड्यूरेशन दिखाएगा। आपकी जो भी अवेलेबिलिटी है वो आप वहाँ पे लिख के दे सकते हैं। बुकिंग ऐप ज़्यादातर यूज़ होता है जब हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ में जुड़ते हैं और हमें उनको बोलना होता है कि ठीक है, दीज टाइमिंग्स आर अवेलेबल, दीज आर द different sessions going on, and you can book your seat according to the availability. आपने देखा होगा बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस ऐसे होते हैं जो आपको बताते हैं कि सेशन इज गोइंग ऑन, नाउ यू कैन बुक योर टाइम, यू कैन बुक द टाइम स्लॉट आल्सो, राइट? उस केस में हम ये बुकिंग ऐप यूज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, अपनी टीम के साथ में, अपने एनवायरनमेंट में जो जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं टीम्स पे, उनके साथ भी आप बुकिंग ऐप यूज कर सकते हैं। Booking app has flexibility and customization options also to fit in a variety of scheduling needs across departments, across individuals, and the types of appointments. Okay, I can go to the next. Okay, now here you can create a booking calendar also. How to do so, how to go with this. So now I'll show you how you can do this. You can simply go to the Teams, right? You can click on the bookings. You can create a manage calendar. You can click on get started. You can simply add a new or existing booking calendar. So it depends upon you कि आप कैसा booking calendar use करना चाहते हैं. If you are creating a new, आपको यहाँ पे business का नाम लिखना होगा. Okay. दिस कैलेंडर नेम इज एक्चुअली डिपार्टमेंट नेम, या जो भी आपको लिखना होगा, आपको बिजनेस टाइप चूज करना होगा, एंड देन अटेंडी का नाम और ईमेल आईडी, एंड इट इज सेट इनटू योर एंड इट इज विजिबल इनटू योर कैलेंडर. You can also switch between calendars, and you can simply click here and you can check, right? So this is how you can schedule your calendar. Okay, now what else is there?
we have other things also as well for you, how to check कि आपको बुकिंग ऐप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में कहाँ पे मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमें जो बुकिंग ऐप है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में एक्चुअली में आपको ऐड करना होता है। ठीक है, ऐड करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। आपके पास ये 3 डॉट्स है, राइट? आपके पास में ऑलरेडी एक्टिविटी टैब तो होता ही है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, राइट? आपके पास चैट होगा जो इंडिविजुअली चैट कर सकते हैं आप अपनी टीम बना सकते हैं टीम्स पे क्लिक करके, राइट? ये असाइनमेंट्स का सेक्शन हमने कल कवर किया था कि हम बच्चों को असाइनमेंट्स देके उनके असाइनमेंट्स देख सकते हैं। बहुत सारी रीडिंग प्रोग्रेस हम एक्टिविटीज करा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। वी कैन चेक अवर कैलेंडर ऑल्सो, वी कैन कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कॉल्स, ठीक है? हम यहाँ पे फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। वी डू हैव विवा इनसाइट्स ऑल्सो, लाइक इसमें बहुत सारी वेलबींग एंड प्रोडक्टिविटी होती है टीम वर्क की, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ वंस यू क्लिक ऑन 3 डॉट्स, इट विल एक्चुअली टॉक अबाउट कि आपको बुकिंग ऐप कहाँ से मिलेगा। सो आई शो यू। So once you click on the 3 dots, you will be able to see booking app. So let me do one thing. Let me erase everything, all link from the slide, so that you will be able to understand properly. Okay, जैसे हमने booking app 3 dots पे click किया, we will write booking app here and we will get the bookings. It will allow you to schedule books between your staff members and the team members, right? Now, once you are there, you will be able to see कि okay, this is a booking app and you can schedule your bookings. Now, apart from that, you just need to click on add button. जैसे ही आप यहाँ पे add button पे click करते हैं, ये आपका बुकिंग ऐप ओपन करके देगा और कुछ ही सेकेंड्स में आपको दिखा देगा कि यू कैन क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड एंड यू कैन क्रिएट योर ओन बुकिंग्स। वंस यू क्लिक ऑन न्यू बुकिंग, यू नीड टू टाइप अ नेम ऑफ योर बुकिंग। ठीक है, आपको जो भी जैसे भी आपको मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है आप कर सकते हैं, और आपका बिजनेस का टाइप आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, और आप अटेंडी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट? उसके बाद में जब आप बिजनेस फोन नंबर अगर है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये आपके लिए चीजें रेडी करेगा, कुछ ही सेकंड्स में आपको वो कैलेंडर पे लेके जाता है और आपको कैलेंडर पे दिखा देगा कि आपका ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है आपके टीम मेंबर के साथ में। So it will definitely take a moment and you can simply see कि आपका ये ऑलरेडी कैलेंडर में ऐड हो चुका है। Okay. Now, if you can click on new, then you can again write down attendee name कि कौन कौन मीटिंग में रहेंगे, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट? आप अटेंडी का नाम, अटेंडी का फोन नंबर, अटेंडी का ईमेल आईडी, टाइमिंग्स, अगर आपको सीसी करना है तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन गो एंड यू कैन ऐड स्टाफ मेंबर ऑल्सो, राइट? मेक दिस अ टीम मीटिंग अगर आपको बनाना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आप नोट दे सकते हैं किसी भी टीम में आपके जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो कि उस पर्टिकुलर नोट के हिसाब से आपके पास मीटिंग के लिए आपके टीम मेंबर्स रहेंगे अवेलेबल। Okay, so this is how you can do, and you can simply say make this as a team meeting, or a guest can join on a web and staff can message them in the lobby list. इस तरह से आप enable and disable कर सकते हैं इन toggle buttons को, राइट? सो बेसिकली जब भी हम गेस्ट को ज्वाइन कराते हैं तो वो वेब के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनको टीम्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए हमने सेकंड वाला टॉगल ऑन किया था, गेस्ट जॉइन्स ऑन वेब एंड स्टाफ कैन मैसेज देम इन द लॉबी चैट, राइट? क्योंकि कभी कभी आप गेस्ट्स को अपनी टीम मीटिंग में बुलाते हैं बुकिंग ऐप के थ्रू, जस्ट टू कम्युनिकेट विद देम, जस्ट टू डिस्कस विद देम। ओके, उस केस में हम उनको जरूरी नहीं है कि गेस्ट टीम्स को डाउनलोड करें। जैसे कि आप सभी ने ये लाइव इवेंट ज्वाइन किया है तो आप वेब पर भी लाइव इवेंट ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन गो टू द वर्चुअल अपॉइंटमेंट्स ऑल्सो, राइट? अपॉइंटमेंट जैसे ही आपका कैलेंडर में आ जाता है, इस तरह से आपका अपॉइंटमेंट विजिबल हो जाता है कैलेंडर के अंदर, राइट?
तो इस तरह से आप अपॉइंटमेंट पे डबल क्लिक करके भी देख सकते हैं, आपका अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है। इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल शोकेस यू इन द कैलेंडर, इन टीम्स कैलेंडर बेसिकली। आप सर्च कर सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं स्टाफ को, अगर और भी स्टाफ एडेड है यहाँ पे तो, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स इनटू दिस। So I think it is a great thing which you can do with the help of Microsoft Bookings app. And you can see in the calendar also. Now, if you want to change, क्योंकि बाकी सबका भी color same होता है, तो you can change the color also. You can simply make a different category of your bookings. You can simply click on the categories, categorize, and you can simply change the different color. So I'm just taking orange color, and that's it. And this is how it will actually differentiate between the meetings and your bookings, राइट। सो ये इस तरह से आपको दिखाता है कि मीटिंग्स और बुकिंग्स में क्या डिफरेंस है। आपको ऑरेंज कलर देखते ही आपको पता चल जाएगा दीज आर द बुकिंग्स एंड अपॉइंटमेंट्स एंड द ब्लू ones आर द मीटिंग्स। ओके, so let me take a pause over here, and I would like to give you 2 minutes of time to think. If you want to ask any questions, you can ask your questions through the chat window. If you want to do some activities by your own, like if you want to open Sway, अगर आपके पास Outlook install है तो अगर आप Outlook को देखना चाहते हैं, अगर आपने Microsoft To Do install किया है अपने फोन पे और आप उसको एक बार देखना चाहते हैं कैसे काम कर रहा है, तो आप वो कर सकते हैं। So I'm just giving you 2 minutes of time, and after 2 minutes we can again start with next topic. So please write down yes and your city name in the chat window that yes, you are doing the activity.
Okay, so I believe that you have tried. Okay, one more thing I would like to share with all of you. Let me see if I can share this screen with all of you. I wanted to ask you one question, right? Okay. Let me share the screen with all of you. Okay. What you need to do, this is the activity time we are doing. Okay. And here you need to, open your mobile devices. ठीक है, आप सभी के पास में मोबाइल फोन्स होंगे. सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी अपना मोबाइल डिवाइस ओपन करिए, उसमें से ब्राउजर को ओपन करिए. ठीक है, आपके पास जो भी ब्राउजर है जिसमें आप सर्च करते हैं बेसिकली, उसमें सिंपल आप menti.com एंटर करिए. एंड आपको वो एक कोड पूछेगा. यू नीड टू एंटर दिस कोड. क्लिक टू कॉपी वोटिंग लिंक. So the code is 420645564 and you have to simply click one word about the program. That's it. So this is the activity. I would ask everyone to please open their devices. Just write menti.com and use the code and type one word about the program. How are you feeling empowering after the session? So this is an empowerment session. This is a skilling program. We know about applications. There are so many wonderful applications we do have, and now we can, we can check out the different business opportunities. So definitely, I would say that you can open and you can please write down one word about the program. Thank you so much. I can see someone said yes. So that's wonderful. So in the same way, others can also revert to this. Yeah, thank you so much. Great. Oh, lovely. That's wonderful. Awesome. Oh, great. See, this platform will not ask you to download anything, right? You just need to open ब्राउजर और ब्राउजर में आपको सिंपल ये कोड टाइप करना है, राइट? और जैसे ही आप कोड टाइप करेंगे आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा जो ऑन स्क्रीन है क्वेश्चन. और क्वेश्चन आते ही आपको उसका आंसर देना है एंटर थ्रू वन वर्ड. एंड इट विल से यू थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन. Oh, I can see emojis also. Wonderful. Lovely. And now you can see it is coming on the screen. So this is really awesome. Thank you so much. Thank you so much for the wonderful gestures. This is a quick activity for all of you. हम अभी थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट लर्न भी देखेंगे कैसे आप उस पर लॉग इन करेंगे वो सारी चीजें, राइट? मैं आपको दोबारा स्टेप्स दिखा दूंगी. मैं आज आपको दोबारा स्टेप्स दिखाऊंगी आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे कैसे लॉग इन कर सकते हैं.
That's wonderful. Awesome. I'm really amazed to see the responses which are coming on the screen. Thank you so much, all of you. I know you are spending your precious time here attending this program, and I believe that it will really help you. Okay, great, fantastic. Uh, if you want to write down the code anywhere, you can write down and you can then give the answer over here. Thank you so much. Okay, let me go back to my presentation, and here I would like to show you a few more things, and then we can, check. We can do another activity also. I believe that you all are already aware with Microsoft टेक्नोलॉजीज राइट आप सभी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पता है हम सालों से यूज कर रहे हैं हम इतने सालों से यूज कर रहे हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें इतने वंडरफुल फीचर्स ऐड ऑन हो चुके हैं और आई बिलीव कि ये आपकी स्पीड को बढ़ाता है जब हमें पता रहती है चीजें कि हम क्विकली कैसे कर पाएं तो उससे हमारी स्पीड बढ़ेगी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी हम टीम की स्किलिंग कर सकते हैं बिकॉज आई बिलीव दैट नॉलेज शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो अगर आपको कोई चीज आती है तो आप उस चीज को दूसरों को भी बता सकते हैं आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकते हैं अपने एरियाज में आप लोगों की स्किलिंग कर सकते हैं राइट क्योंकि जो ऑफिस एप्लीकेशन है वो बहुत ही जरूरी है हर किसी के लिए ताकि वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर सके तो आई बिलीव दैट knowledge is very very important to share with others and when you are sharing your knowledge you are feeling very empowered and very confident that you have helped someone else तो मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ आता है तो वो अगर आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ में और दूसरों की लाइफ इजी होती है इससे I think definitely Microsoft is providing so many good courses to all of you, and it is actually I think the collaboration with CSC and Microsoft has done for all of you. I think it is a wonderful one. So yes, definitely Microsoft के साथ में बहुत easy हो जाती है चीजें करना. So I can see many messages coming in the chat window also regarding this program and you all have appreciated this really thank you so much all of you now I can proceed to my next topic. Yes, you even
You can incorporate artificial intelligence in Microsoft Office applications also, right? आपने देखा होगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी में एआई बेस्ड इंटीग्रेशन है, राइट? जैसे कि डिजाइनर टैब था, डिजाइनर टैब विल शो यू डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हाउ टू क्विकली design your slides. Okay, that's wonderful. Now I can jump into my next slide. Thank you so much. Thank you, everyone. Okay, so we have done this activity time. Now move next. So collaborate across the organization. अब हम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है, प्रेजेंटेशंस है, ट्रेनिंग मटेरियल है, वो हम कैसे यूज कर सकते हैं? सो वी हैव माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट, राइट? शेयर पॉइंट का मैं एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी पहले. SharePoint is basically a browser-based collaboration and document management platform from Microsoft. Its content management feature allows you to securely store, share, and collaborate with each other. Right. SharePoint is a technology that organizations of any size use to improve the team's productivity. Increases the team's collaboration. हम यहाँ पे collaboration और productivity की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए I think SharePoint is the best one. Organizations uses SharePoint to create websites. अब जब हम ऑर्गेनाइजेशंस वेबसाइट बनाती है शेयर पॉइंट को यूज करते, तो क्या मैं उसको यूज कर सकती हूँ? लेट्स एज्यूम मुझे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का डेटा देखना है, ओके? तो क्या मैं यूज कर सकती हूँ अगर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं हूँ तो? आई कैन नॉट यूज इट, बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट बनाती है शेयर पॉइंट को यूज करके, दैट विल बी एक्चुअली अवेलेबल टू द एम्प्लॉयज ओनली, राइट? तो आपने एक वर्ड सुना होगा, इंटरनेट एंड इंट्रानेट, राइट? इंटरनेट जो वो होता है जो सब लोग यूज कर सकते हैं, हम सब इंटरनेट को यूज कर सकते हैं. बट व्हाट इज इंट्रानेट? इंट्रानेट इज स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि अगर इंट्रानेट के पीछे कुछ चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, वो हम नहीं यूज कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू एक्सेस दोज थिंग्स. So this is basically the difference between internet and intranet. So organizations uses SharePoint to create websites. You can use it as a secure place to store, organize, share, and access information from any device. As I said that it is a browser-based document, right? Microsoft SharePoint can be used as an enterprise information portal also, that can be configured to run intranet, extranet, and internet sites. SharePoint also, provide you a web-based platform that contains various products and technologies to develop various corporate portals also. In fact, you can create intranet portal, automate business processes, and even collaborate with the team by securely storing, organizing, and sharing information or documents within the teams or with external users. Right. So, how we can use this SharePoint? We can create new posts, we can create pages, we can create documents, we can create SharePoint presentations, notebooks, lists. We can even use SharePoint in the mobile devices also. Right. Now, what's next? I have a quick video for all of you. Now you can use Microsoft SharePoint from any device. You can collaborate with your colleagues. You can create sites. You can share, right? You can create pages also. You can simple create site, whether it will be a team site or the communication site. It depends कि आप team के लिए बनाते हैं या आप communication purpose के लिए बना रहे हैं. You can add text. You can add images. You can add files. You can add many more things into your SharePoint pages. And once the page is ready, you can share it, you can publish it across the organization, and even you can use it on your mobile devices also. So this is very easy. You can like it, you can follow it, you can you can search anything from your SharePoint site also.
So these are beautiful things which are available to all of you, and you can follow sites which are provided by your company. You can create automatic reports, you can create budget reports, and it will be available on the cloud itself. And once it is there on the cloud, I believe you can use it on your mobile devices also, right? So it is a wonderful application which anyone can use in your organization. Now, what's next? Now, again, we have an activity, and activity is related to Microsoft Learn, right? So now here we will see how Microsoft Learn will actually help you and to provide you different courses. And I can see there are many, participants who are asking me to how to get the certificates, right? तो आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको हमने एक कोड दिया था जिससे आपको सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं। आप जितने भी यहाँ पे कोर्सेज करेंगे, जैसे-जैसे आप कोर्सेज करेंगे, उन सब के आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स मिलते रहेंगे, राइट? सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू ओपन दिस वेबसाइट learn.microsoft.com. So I have just circled this site learn.microsoft.com. I request all of you to open this learn.microsoft.com. हम इसमें कैसे अपना अकाउंट बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके अलावा I am going to show you how you can redeem the codes, how you can do the courses, how you can use the resources which are available to you. माइक्रोसॉफ्ट आपको 4000 से ज्यादा मॉड्यूल्स उपलब्ध कराता है यहाँ पे, जो आप अपनी स्किलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टेक्नोलॉजी में अपस्किल होना है, आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे जाके यूज कर सकते हैं। इट इज अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। वी डू हैव अ स्टूडेंट हब। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास में एक स्टूडेंट हब भी है, जिसमें स्टूडेंट्स भी एम्बेसडर प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स को ज्वाइन कर सकते हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स यहाँ पे ग्लोबल मूवमेंट्स होते हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव कोर्सेज फॉर द एजुकेटर्स ऑल्सो। We have career paths available for everyone. We do have learning paths over here. We do have different product की guides. आपको लगता है कि ठीक है, पावर पॉइंट में बहुत सारी चीजें नई नई आ गई हैं, राइट? हम पावर पॉइंट को कैसे इफेक्टिवली यूज करें, तो आप प्रोडक्ट्स पे चले जाइए और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट गाइड मिल जाती है, राइट? और आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में देख सकते हैं, राइट? सीख सकते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। So these things are there inside Microsoft Learn. Microsoft Learn आपको बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल कराता है, जिससे आप पढ़ सकते हैं, अपस्किलिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, आपके असेसमेंट्स भी होते हैं यहाँ पे। अगर आपको लगता है आपने एक वन नोट का कोर्स किया और वन नोट के कोर्स करने के बाद में आपको देखना है कि कितने आपको समझ में आया है, तो at the end of the course you have a small assessment also which consists of 4 to 5 questions, and once you complete those questions you will also feel confident कि आपको वो चीज समझ में आ गई है, राइट? बिकॉज हम अगर सेल्फ एक्सेस करते हैं तो ज्यादा हमें चीजें समझ में आती है। हमें ये पता चलता है कि हमने ये किया, हमने ये प्रोडक्ट सीखा और हमने असेसमेंट भी किया, तो उससे आपके लिए आसान हो जाता है चीज़ों को समझना, चीज़ों को करना, राइट? इनफैक्ट आप अपने एरिया में, आस-पास में लोगों को बता सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, क्या बेनिफिट्स है इसके, माइक्रोसॉफ्ट लर्न के बारे में, कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न कितना इफ़ेक्टिव है, कितना यूज़फुल है। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। नाउ आई एम प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट स्टेप। जैसे ही आप यहाँ पे ये learn.microsoft.com ओपन करेंगे, आपको ब्राउजर पे ओपन करना है।
और आपको यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करना है। Once you enter your email ID, it will ask you to यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, आपकी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी आप एंटर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आईडी इज योर आउटलुक आईडी और हॉटमेल आईडी। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैम मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। राइट, यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ है बॉक्स। क्रिएट वन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यू जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। जैसे ही आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, राइट, इट विल आस्क यू टू एंटर योर ईमेल। अब यहाँ पे आप बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम, जो भी आपको लगता है आपका कॉम्बिनेशन, आपकी कोई जीमेल की आईडी है तो वो भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। राइट, उसके अलावा जैसे ही आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाया, आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको एक और स्क्रीन आएगी और यहाँ से आपको पूछेंगे कि यू वांट टू चूज आउटलुक और हॉटमेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन दोनों में से कोई भी एक चूज करना है। आप कोई भी चूज कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, फिर आपका रहेगा abc@outlook.com, इस तरह से आपका रहेगा। देन सिंपली क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। ठीक है, जैसे आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, आपका अगर एक्सेप्ट हो जाता है यूजर आईडी, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना होगा और पासवर्ड एंटर करते ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। So these are the steps. I want to stay here for 1 minute and then I will be clicking on next. I believe कि आप लोगों ने ये स्टेप्स कर लिए होंगे। Okay. So once you do these steps, I'm proceeding to next slide.
एंड आई वुड लाइक टू शो यू कि किस तरह से आपको लेट मी गो हियर, लेट मी क्लोज दिस वन, लेट मी ओपन दिस। यहाँ पे मैं भी learn.microsoft.com ओपन कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। Here you can see, you will be able to see sign in button। आपने जैसे ही साइन इन करेंगे आप यहाँ पे, आप साइन इन करेंगे और आप यहाँ पे ट्रेनिंग्स में जाएंगे। ट्रेनिंग्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पे आपको मैंने मॉस का दिखाया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्टिफिकेशन। तो आप इस तरह से एजुकेटर सेंटर में क्लिक कर सकते हैं, राइट। और जब आप इंस्ट्रक्टर मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। ये आपका मॉस एग्जाम्स के लिए है, जो लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का, वो लोग यहाँ पे जाके कोर्स मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। ओके, ग्रेट। ओके, जब आप साइन इन करेंगे तो मैं आपको अभी एक लिंक दूंगी रिडीम करने के लिए, वो भी आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। जब आप रिडीम करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल रिडीम बटन पे क्लिक करना है। आपके सर्टिफिकेट्स जो होंगे वो कहाँ पे विजिबल होंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको अगर मोबाइल पे आप यूज करते हैं तो आपको इस तरह का व्यू आता है, 3 लाइन्स आती हैं और 3 लाइन्स के बाद में आपको इस तरह से क्लिक करना होगा मोबाइल पे। और मोबाइल पे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है, मैं भी आपको ये मोबाइल का व्यू दिखा रही हूँ, मोबाइल पे इस तरह से अवेलेबल होंगी चीजें आपके लिए। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि मैम आपने तो हमें यहाँ पे इस तरह से आपका प्रोफाइल आ रहा है लेकिन हम मोबाइल पे यूज करेंगे तो कैसे आएगा। सो डोंट वरी, मोबाइल पे जब आप यूज करेंगे तो 3 लाइन्स आएंगी इस तरह से राइट हैंड साइड में। आप सिंपली 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। एंड प्रोफाइल पे क्लिक जैसे ही करेंगे, सॉरी, आप प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में ओके, लेट मी क्लिक ऑन प्रोफाइल। आपने प्रोफाइल पे क्लिक किया और प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे इस तरह से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी और आपको अचीवमेंट्स पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही अचीवमेंट्स पे क्लिक करते हैं, अचीवमेंट्स पे आपको यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट्स दिखाई देंगे। लर्निंग पाथ यहाँ पे रहेंगे और जो मॉड्यूल्स होंगे वो यहाँ पे रहेंगे। जैसे आपने वन नोट का कोर्स किया और आपको ये प्रिंट निकालना है, तो आप प्रिंट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आपका सर्टिफिकेट दिखाई देगा, राइट। Under your profile, click on your profile, just click on the profile and then click on the achievements. Okay, once you click on your achievements you will be able to see, you can print, you can edit display name, वो आप सारी चीजें कर सकते हैं यहाँ से। You can go to the, sorry, you can go to the training. You can click on educator center, then instructor material and Microsoft Office specialist। यहाँ से आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट पे क्लिक करेंगे, आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी एग्जाम देना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स मटेरियल डाउनलोड करते ही आपके सिस्टम पे चीजें डाउनलोड हो जाएंगी। एग्जाम देने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी, इंसाइट्स, वैल्यूएबल इंसाइट्स आपको मिलेंगी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बारे में। ओके, ओके, लेट मी रिपीट वंस अगेन। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है कि आई शुड अगेन गो बैक एंड गिव इट टू यू।
बिहाइंड माइक्रोसॉफ्ट लर्न। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लर्न है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट लर्न को एक्सेस करने के लिए आपको learn.microsoft.com पे जाना होगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आप learn.microsoft.com पे जाते हैं, आपसे क्रिएट आपको या तो एंटर करना होगा आपका ईमेल आईडी, या आप यहाँ पे सिंपली अगर आपके पास में नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट वन। जैसे आप क्रिएट वन पे क्लिक करेंगे, सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में यू विल बी एबल टू सी दीज मेनी थिंग्स ओवर हियर, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे अकाउंट का नाम एंटर करना, ठीक है। आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको ये चूज करने के लिए बोलेगा वेदर यू वांट टू चूज outlook.com और hotmail.com। then you once you everything is correct, you need to enter the password. Okay, once you enter the password, you will be able to log in um, into your Microsoft Learn। माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे जाने के बाद में आप एजुकेटर सेंटर में जाके, इंस्ट्रक्टर मटेरियल में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट का कोर्स डाउनलोड करके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। Okay, now let me minimize this one. And what's next for the day? Okay, so let me summarize all 3 days, whatever we have covered, right? So we have started with Microsoft Office, which is Microsoft Word, Microsoft Excel, and Microsoft PowerPoint. And of course Microsoft OneNote also। Microsoft applications का use करने के बाद में you can increase your business opportunities, you can quickly complete your work, you can use the dictate functionality, you can create your e-tutorials, you can even go for the language translation, right? You can create your own class notes, business notes, you can use the immersive reader functionality, we do have read aloud functionality। तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, और हमने ये सारी चीजें हमने डे 1 में सीखी थी, राइट। डे 1 की अगर मैं बात करती हूँ, तो डे 1 में हमने वन ड्राइव के बारे में सीखा था, कैसे फाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे कोलेबोरेशन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे सीखी थी, राइट। शेयरिंग कैसे करेंगे, वन ड्राइव पे अपलोड कैसे करेंगे, व्हाइट बोर्ड का क्या यूसेज है। व्हाइट बोर्ड में एक्चुअली हमें डिजिटल कैनवास मिलता है, जिसमें हम इफेक्टिव मीटिंग्स कर सकते हैं, लर्निंग्स कर सकते हैं अपने पीयर्स के साथ में, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, राइट। डिस्टेंस एजुकेशन में जितने भी है उनको आप बता सकते हैं, डायग्राम्स के थ्रू आप उनको समझा सकते हैं किसी भी टॉपिक को। एंड डेफिनेटली वी डू हैव नोट्स, वी डू हैव स्टिकर्स। अगर आपने व्हाइट बोर्ड के थ्रू अगर किसी चीज को एलेबोरेट किया है, तो आप उस व्हाइट बोर्ड को शेयर भी कर सकते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड इट इज द वंडरफुल एप्लीकेशन, एंड आई ऑलवेज प्रिफर टू यूज टीम्स, यू नो, बिकॉज मुझे लगता है कि टीम्स में जितनी फैसिलिटीज है वो कहीं पर भी नहीं है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज इंटरेक्ट विद माय टीम मेंबर्स थ्रू टीम्स ओनली। आप टीम्स में अपलोड कर सकते हैं चीजें, चैट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को, right? And teams intelligently connects you with the people and the information you need to more efficiently collaborate। and आप स्टूडेंट्स की यू नो रीडिंग प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हैं रीडिंग प्रोग्रेस का टूल यूज करके। हमने प्लानर का यूज किया था। वी हैव सीन कि कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे टीम वर्क को, विजुलाइज करेंगे टास्क मैनेजमेंट को, कैसे हम एक्सपेक्टेड यू नो अगर हमारे पास कोई डेडलाइन है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो हम उससे पहले कैसे काम फिनिश करेंगे, कैसे हम काम को असाइन कर सकते हैं। द मोमेंट यू असाइन, द टीम मेंबर विल गेट टू नो कि उसको असाइन हुआ है कोई टास्क, और उसके अलावा हम जैसे ही आपका टीम मेंबर फिनिश करता है टास्क को, यू विल आल्सो गेट नोटिफिकेशन कि द टास्क इज कंप्लीटेड। सो बिफोर द एंड डेट, बिफोर द ड्यू डेट, यू विल बी एबल टू नो कि ओके कितने टीम मेंबर्स ने कितना काम कर लिया है फिनिश। सो वी हैव ब्यूटीफुल प्लानर अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्लानर। We can also turn our Microsoft Excel files into the you know digital dashboard,
and we have wonderful dashboards available, and you can turn your data into immediate impact. So आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस हो, चाहे कस्टमर की परफॉर्मेंस हो, चाहे आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना हो, आप ब्यूटीफुल डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। हमने फॉर्म्स देखा था कल, हमने रियल टाइम में डेटा कलेक्ट किया था, राइट? तो वो कैसे किया था? वो फॉर्म्स के थ्रू किया था। आप क्विज बना सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, फॉर ऑनलाइन लर्निंग के लिए असाइनमेंट्स बना सकते हैं। टुडे वी हैव सीन Sway, Microsoft Outlook, To Do, Bookings, SharePoint, wonderful things we have seen today. So I believe that this empowerment program, this skilling program will really help you to, to excel yourself into your day-to-day life. So I think um, I'm I am able to explain you each and everything, and I believe that it will really help you. It will actually help you to to learn efficiently. So I believe that these 3 days are very much beneficial for all of you, and there is a feedback link, and there are so many other things. So let me give you one more thing, and I think everyone is waiting for that. So I think that one is takeaways. Yeah. So takeaways from the training session. So what all takeaways you are going to take? So we have wonderful things available for you. You can visit the site to download study materials, whatever we have covered. हमने 3 दिन में क्या क्या सीखा? काफी लोग हैं जो बहुत ही परेशान हो रहे हैं कि हमारा डे 1 में रह गया था, या हमने डे 2 में नहीं ज्वाइन किया, या हम किसी भी वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए, राइट? सो डोंट वरी, वी विल अपलोड एवरीथिंग ओवर हियर। आपको डे 1, डे 2, डे 3 का सारा मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? आपको जो भी आपके कोड्स है जो आपने नहीं रिडीम किए, जो फीडबैक्स थे जो आपने नहीं दिए, जो आपका कोर्स मटेरियल था जो आपको नहीं पता कैसे मिलेगा हमें कोर्स मटेरियल, राइट? So we are going to upload everything onto this site, and I hope everyone is very much excited कि मैम कहाँ है, कहाँ से हम लेंगे, कैसे यूज करेंगे. So don't worry, I'm going to show you this thing, and that is blog.azckcare.com, and you must visit this site and start checking from Monday. यहाँ पे आपका एक सेक्शन होगा जिसमें डिजिटल इंडिया का एक सेक्शन है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको डे 1, डे 2, डे 3 का एजेंडा दिखाई देगा, एंड वी आर गोइंग टू upload all the study material which we have covered during three days program. सो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा. आप जैसे ही विजिट करेंगे ये ब्लॉग, आपको डिजिटल इंडिया का लोगो दिखेगा, और 3 दिन का जो हमने सेशंस में जो जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो सारे आपको वहां पे दिखाई देंगे. और उसके अलावा हम फिर डे 1, डे 2 एंड डे 3 की एक्टिविटीज वहां पे हम अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए. So start checking this from Monday, 5th June, and you will be able to download these things, right? आपको आप प्रिफर कर सकते हैं आप बार बार उस साइट को, ताकि आप वहां से चीजें ले सके, देख सके, ठीक है? एंड if you have any questions, please don't hesitate. You can ask through the chat window. तो अभी 1 मिनट के लिए ये स्क्रीन यहाँ पे रहेगी. इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, इफ यू वांट टू टेक अ पिक्चर, इफ यू वांट टू quickly scan this, you can definitely do this. Okay. Okay. Now how to redeem the code I have already given you. तो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाती हूँ, एंड दीज आर द स्टेप्स. डोंट वरी, अगर आपको स्टेप्स नहीं याद हो रहे हैं, वी हैव QR codes for you. You can take a picture, you can you can scan these codes. The first QR code is for the redeeming the code, and the second one is for the feedback, right, for today's date. So in fact, the link is already there in the chat window. You can provide your valuable feedbacks, and in fact, uh, definitely I know that you
are already very much excited for the other things. Don't worry. If you are not able to scan right now, अगर आप लोग अभी अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं और आप नहीं स्कैन कर पा रहे हैं, don't worry, we are going to upload this also on the blog. Okay, so everything we are going to upload, जो भी हमने चीजें अभी तक कवर की है, चाहे वो आपका वन ड्राइव की एक्टिविटीज हो या फिर आपकी प्लानर की एक्टिविटीज हो, हमने आउटलुक में बहुत सारी चीजें देखी। हम कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं जो अभी हमें समझ में आ रहे हैं, लेकिन हम जब करने बैठेंगे तो हो सकता है हमें रिफर करना पड़े, राइट? तो वी आर गोइंग टू अपलोड दोज थिंग्स ऑल्सो ओवर देयर। सो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू अपलोड ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू, एंड आई बिलीव दैट आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हुई होंगी इस प्रोग्राम से, राइट? एंड थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम। सभी को मेरा नमस्कार इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, और आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा। 3 दिन नए नए प्रोग्राम्स, नए नए एप्लीकेशंस, नई नई चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, राइट? एंड आई बिलीव आप अपने जहां पर भी आप है, जिस भी स्टेट में है, जिस भी सिटी में है, जिस भी विलेज में है, आप डेफिनेटली अपने आसपास के लोगों को भी स्किलिंग करना चाहेंगे। सो आई मस्ट से कि डेफिनेटली गो फॉर दिस, इनिशिएट लीजिए इन प्रोग्राम्स का, एंड देन यू स्टार्ट बाय योर ओन। So I think that's all from me, and thank you once again to all of you. आपका सर्टिफिकेट कैसे आएगा? दिस इज अ सैंपल एक्चुअली, एंड आई हैव जस्ट टेकन दिस सैंपल फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट लर्न। इस तरह से आपका सैंपल आता है। जैसे ही आप रिडीम करते हैं कोड को, आपके सर्टिफिकेट्स आपके लर्न पर आ जाते हैं, राइट? ऑफिस सर्टिफिकेशन के लिए आपको डेफिनेटली प्रिपेयर होकर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, बट आप जो भी माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे कोर्सेज करेंगे, आपकी पॉइंट्स उस पे आते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स उस पे आते हैं। आप बता सकते हैं लोगों को कि हमने इतने सारे कोर्सेज किए हैं, इतने सारे रिसोर्सेज यूज किए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज द वंडरफुल थिंग. So this is the just example of the certificate, and thank you very much for joining this program with us.